स्ट्रेस तनाव या स्ट्रेस जीवन का एक भाग है। और स्ट्रेस से हम डे टू डे डील करते हैं। और जब स्ट्रेस बहुत बढ़ जाता है तो फिर डिप्रेशन हो जाता है। लेकिन जब स्ट्रेस एक लिमिट में रहता है, यानी कि जिसे हम पॉजिटिव स्ट्रेस कह सकते हैं, जो खाने में नमक के जितना रहता है, तो वो हमारे लिए अच्छा भी है, क्योंकि वो हमें प्रेरित करता है। उसके थ्रू ही हम चीज़ें काम करने लगते हैं। नहीं तो फिर हम कंफर्ट जोन में ही रहते हैं, हम कुछ करना नहीं चाहते हैं। तो पॉजिटिव स्ट्रेस अच्छा है। लेकिन जब नेगेटिव स्ट्रेस यानी जब स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ जाता है, और वो कब बढ़ जाता है, जब हमें लगता है कि हम ये कुछ चीज़ हम करना चाहते हैं कर नहीं पा रहे हैं, या हमें लगता है कि हम इसके कैपेबल नहीं हैं, या हम जो अचीव करना थे वो अचीव नहीं कर पा रहे हैं। या स्ट्रेस जब भी होता है कि जब हम कोई चीज़ के लिए एक्शन नहीं लेते हैं, तब हमें ज़्यादा स्ट्रेस होता है। क्योंकि जब हम एक्शन लेके कुछ कर लेते तो हमें लगता है, संतोष आता है कि हमने ये कर लिया है। लेकिन जब हम एक्शन ही नहीं लेते हैं तो इन एक्शन मोड में ज़्यादा स्ट्रेस होता है। तो हम एक्शन लेते रहेंगे, डे टू डे एक्शन लेते रहेंगे, तो हमको स्ट्रेस नहीं आएगा। फिर भी यदि हमें स्ट्रेस होता है तो उसके लिए हम कुछ चीज़ें कर सकते हैं। जैसे कि एक तो यदि हमें स्ट्रेस होता है तो हमें पहले अपने कामों की लिस्ट बनाना चाहिए कि हमें क्या क्या काम करने हैं, क्योंकि वो दिमाग में काम ज़्यादा घूमते रहते हैं, हम उसी में उलझे रहते हैं। तो पहले हम जब लिखेंगे तो हमें बहुत क्लैरिटी आती है, लिखने से बहुत क्लैरिटी आती है। उसके बाद में यदि हम उसको शेड्यूल करें, प्लानिंग करें कि हाँ ये चीज़ें हमें करनी है, तो हम कब करेंगे इसको, तो हम उसको डे वाइज प्लान करें, कब करेंगे, कहाँ करेंगे और किस टाइम करेंगे। यदि हम इतना भी प्लान कर लेते तो हमारा पूरा स्ट्रेस चला जाता है कि हम बता रहे थे कब क्या कैसे करना है। और फिर हम यदि नहीं भी कर पाए तो हम उसको नेक्स्ट डे फिर शेड्यूल कर सकते हैं, नेक्स्ट टाइम शेड्यूल करके इस समय नहीं तो इस समय करना है। तो इस तरह से हम, ये तो एक बहुत ईजी मेथड है जिससे हम स्ट्रेस से डील कर सकते हैं। और यदि हम रोज़ रात में ही हमारे टू डू लिस्ट बना ले नेक्स्ट डे के लिए कि हमें क्या क्या करना है, तो वो हमें बहुत हेल्प करती है, क्योंकि रात भर हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी उसके ऊपर काम करता है और हमें मॉर्निंग में रिसोर्सेज और सब चीज़ें बहुत ईजी मिल जाती है। और ऑलरेडी हमारा प्लान रेडी है तो हम बहुत मीन्स निश्चिंत रहते हैं कि हाँ चलो हमें ये सब करना है। तो हमारे अंदर बहुत क्लैरिटी रहती है, और क्लैरिटी इज़ पावर। उसके बाद में स्ट्रेस से डील होने का करने का एक और तरीका है, वो है कि आप अपने कामों को चार भागों में बांट लीजिए। जैसे कि उसमें आप देखिए कि पहला अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट, यानी कौन सी चीज़ जो अर्जेंट भी और इम्पॉर्टेंट भी है, तो उसको आप तुरंत कर डालिए, क्योंकि पता है कि ये अर्जेंट यानी तुरंत करनी है और इम्पॉर्टेंट यानी आपको ही करनी है, तो उसको आप तुरंत शेड्यूल कीजिए, करिए। फिर अर्जेंट बट नॉट इम्पॉर्टेंट, यानी अर्जेंट तो है तुरंत करनी, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं, यानी आपको ही करना जरूरी नहीं है, आप इसको डेलीगेट कर सकते हैं, तो उस चीज़ को आप डेलीगेट कर दीजिए तो वो काम हो जाएगा आपका। उसके बाद में इम्पॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, कि इम्पॉर्टेंट तो है आपको करना है, लेकिन ये इतनी अर्जेंट नहीं कि तुरंत की जाए, तो उसको फिर आप शेड्यूल कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं कि हमें आज नहीं तो शाम में करूँगा, कल परसों जब भी करना है, तो उस हिसाब से आप प्लान करेंगे तो आपके दिमाग से वो चीज़ कम हो जाएगी। और नॉट अर्जेंट नॉट इम्पॉर्टेंट भी आपको एक कॉलम करना पड़ेगा, जिसमें वो चीज़ अर्जेंट भी नहीं है और इम्पॉर्टेंट भी नहीं है, सिर्फ आप उसको करने के लिए कर रहे थे, तो उसको आप डिलीट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से जब आप करेंगे तो आपको बहुत क्लैरिटी आएगा, पता चलेगा क्या करना है क्या नहीं करना है। इसके अलावा यदि हमें स्ट्रेस आता है, कब आता है, जब हम बहुत सारी चीज़ें अपने ऊपर ले लेते हैं, तो हमें थोड़ा नहीं बोलना भी आना चाहिए। जो चीज़ हम नहीं कर सकते, हम नहीं कर पा रहे हैं, तो हम उसके लिए जब नहीं बोलना सीखेंगे, हमारी बाउंड्री क्रिएट करेंगे, तभी हमें स्ट्रेस नहीं होगा। और हम बाउंड्री क्रिएट कब कर पाएंगे, कि जब हमें पता रहेगा कि हमारा क्या शेड्यूल है, तो हमें खुद को ऑलरेडी पता रहेगा कि हाँ हमारा ये शेड्यूल है, पूरा डे का शेड्यूल है, हम पूरा प्लान करेंगे पहले दिन रात को ही, तो हमें पता रहेगा हाँ ये चीज़ मैं करनी, तो मैं कल तो मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ या सकती हूँ। तो फिर हम इजीली नहीं बोल पाएंगे, हमें कोई गिल्ट भी नहीं होगा, कोई रिग्रेट भी नहीं रहेगा कि हमने क्यों नहीं बोला, और हम उसके ऊपर पश्चाताप नहीं करेंगे। तो इस तरीके से स्ट्रेस अच्छा है यदि पॉजिटिव स्ट्रेस है, लेकिन यदि कहीं नेगेटिव साइड में जा रहा है तो फिर इसके ऊपर आपको प्रॉपरली डील करना पड़ेगा, और इसमें से कोई भी टेक्निक आप अपना के उसको प्रॉपरली हैंडल कर सकते हैं। तो स्ट्रेस को बाय बाय करना है, और उसके ऊपर हमें काम करना है, प्लानिंग करना है। प्लानिंग सबसे ईजी चीज़ है जिससे हम करके स्ट्रेस से बच सकते हैं, और फिर हमें बिल्कुल स्ट्रेस नहीं होगा।